नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और उनके समर्थक अगर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो कांग्रेस पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, ये आज मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आजाद की कितनी अहमियत है और गुलाम नबी आजाद के जाने से कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होगा। और चुनावी स्थितियों को देखते हुए, जो देश में चुनावी माहौल है उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी पर कितना फर्क पड़ेगा, अब आप ये भी समझिए। दरअसल कांग्रेस में ऐसा कोई बड़ा लीडर नहीं बचा है जो कांग्रेस पार्टी को संभाल सके, जिसकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता है। और ऐसे में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय नेता हैं कांग्रेस के अंदर और जो दिग्गज नेता हैं वो गुलाम नबी आजाद हैं। गुलाम नबी आजाद में और उनके समर्थकों में की मैं बात कर रहा हूं तो गुलाम नबी आजाद के जो समर्थक हैं कपिल सिब्बल हैं, और इसके अलावा की अगर मैं बात करूं राज बब्बर और बाकी अन्य ऐसे नेता हैं जो उनके समर्थक हैं। अब आप ये समझिए कि गुलाम नबी आजाद और उनके समर्थक कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो कांग्रेस की स्थिति क्या हो जाएगी। दरअसल कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल इस तरह की हो जाएगी कि वो ना तो कोई बड़ा कदम उठा पाएगी और ना ही किसी तरह की रणनीति बना पाएगी। दरअसल गुलाम नबी आजाद की जो लोकप्रियता है उसकी बात करूं वो जम्मू कश्मीर में तो है ही, उनके समर्थकों की संख्या भारत में भी है, यहाँ पे भी है और जम्मू कश्मीर में भी है। तो यानी कि अगर बात की जाए तो जिस तरह से गुलाम नबी आजाद की जो समर्थकों की संख्या है वो इतनी बड़ी है कि गुलाम नबी आजाद अगर कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो उनके समर्थक भी कांग्रेस से चले जाएंगे, यानी कांग्रेस का साथ वो भी छोड़ देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में ऐसा कोई बड़ा नेता आज मौजूद भी नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को संभाल सके। और अगर बात करूं गुलाम नबी आजाद की तो गुलाम नबी आजाद का टर्निंग पॉइंट उस समय से देखने को मिला है जब पीएम मोदी ने उनको लेकर भाषण दिया था। और आप ये समझिए कि गुलाम नबी आजाद जो एक समय में बीजेपी के खिलाफ बोला करते थे, पीएम मोदी के खिलाफ बोला करते थे, आज वही गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। खबरें तो ये भी देखने को मिली होंगी आप लोगों को, आपको पता भी होगा कि गुलाम नबी आजाद के पुतले तक जम्मू कश्मीर में फूके गए थे। तो ये बताता है कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर कलह किस तरह से शुरू हो गई है। भले ही वो चीजें बाहर निकलकर सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन स्थितियां बताती हैं, जो माहौल बना हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो ये जाहिर कर रहा है कि अब आजाद से कांग्रेस पार्टी के बहुत ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं, नेता लोग हैं, वो लोग नाराज हैं, क्योंकि आजाद ने जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफ की ये बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं आया। और आपको मैं बता दूं कि गुलाम नबी आजाद अगर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के तो फिलहाल कोई लहर भी नहीं है और कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है। तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस पार्टी के साथ शुरुआत से जुड़े रहे और अभी तक जुड़े हुए, वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो आने वाले समय के जो चुनाव है, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हो, तो इन चुनाव में बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग सकता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को वैसे ही झटका लग गया अमेठी से, जहां पर स्मृति ईरानी ने एक जमीन खरीदकर मतलब वहां पर अपना ऑफिस बनाने का फैसला किया, मतलब वहीं रहने का फैसला किया और ये दिखाने की कोशिश की कि वो अमेठी की जनता के साथ है। यानी कि अब आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी काफी हद तक कांग्रेस पार्टी को घेरने में कामयाब रही है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंतर कला है ये कांग्रेस पार्टी को लेकर और डूबा सकती है और कांग्रेस पार्टी की परेशानियों को, कांग्रेस पार्टी की जो चिंता है उसको बढ़ा सकती है। अब आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और जो मैं बात आपको पॉइंट बताने वाला हूं इससे आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आज क्या स्थिति है और कांग्रेस पार्टी किस तरह से डरी भी हुई है। दरअसल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इसलिए डरी हुई है क्योंकि वो नहीं चाहती कि गुलाम नबी आजाद और उनके समर्थक कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़े। खुद पार्टी आलाकमान भी ये बात जानती है कि कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू से गुलाम नबी आजाद जुड़े रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार उन्होंने मेहनत की है, कठिन परिश्रम किया है, बहुत सारे काम कांग्रेस पार्टी के लिए किए। लेकिन अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी में रहते हुए गुलाम नबी आज़ाद को वो जो उपलब्धि मिलनी चाहिए थी वो उपलब्धि नहीं मिली, और ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद भी मायूस से दिखाई देने लगे। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो वही था जब सदन के दौरान पीएम मोदी और गुलाम नबी आज़ाद के जो तस्वीरें देखने को मिली, उससे तो पूरा माहौल ही बदल गया था। यानी कि जिस तरह से कांग्रेस तो पहले ही एक तो बिखराव की स्थिति में थी, एक तो टूटने की स्थिति पर थी, और ऐसे में एक नया टर्निंग पॉइंट कांग्रेस के लिए और मुश्किलें यहाँ पर बन गया है और मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तो गुलाम नबी आज़ाद की मैं बात कर रहा हूँ तो ये पार्टी आलाकमान भी जानती है कि उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता, लेकिन नाराजगी तो बढ़ चुकी है, और नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि गुलाम नबी आज़ाद अब मनाने से भी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी आलाकमान को तो जरूर कोई बड़ा कदम उठाना होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये चीज बता रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद और उनके समर्थकों का कांग्रेस से जाना कितनी बड़ी परेशानी बन सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो मैंने ये चीजें आपको बहुत हद तक ये बता भी दी है कि कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद की कितनी अहमियत है, लोकप्रियता उनकी कितनी है, और उनके समर्थक और उनके जाने से कांग्रेस पार्टी में क्या स्थिति बन जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी को अगर एक मजबूत स्थिति में खड़ा होना है, एक मजबूत स्थिति में आगे बढ़ना है, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को ना सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद को मनाना पड़ेगा, बल्कि उनके समर्थकों को भी मनाना पड़ेगा और पार्टी में बदलाव भी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद वक्त रहते अपना फैसला कर लेते हैं, हालांकि गुलाम नबी आज़ाद की मैं बात करूं तो उन्होंने ये कह दिया है कि वो पक्के कांग्रेसी हैं, बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे और बीजेपी में ज्वाइन भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बीजेपी ज्वाइन करना होता तो वो वाजपेयी के समय ज्वाइन कर लेते। और ऐसे में अगर बीजेपी में नहीं जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से नाराज है, तो क्या करेंगे? दरअसल गुलाम नबी आज़ाद एक नई पार्टी बना सकते हैं। जी हाँ, ये खबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और वो खबर मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, और जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस में अंदर ही तो जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद जो है वो और अपमानित होते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो वो जल्द ही नया फैसला कर सकते हैं, नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं, और उनकी इस पार्टी में उनके समर्थक जो गुलाम नबी आज़ाद के समर्थक हैं, देखने को मिला था G23 जो कांग्रेस की मीटिंग हुई उसमें, तो वो लोग इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर बदलाव कई हो रहे हैं, राजनीतिक जो समीकरण है वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं, और राजनीतिक समीकरण देखिए जब बदलते हैं तो राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनकी स्थिति बैलेंस और डिसबैलेंस हो जाती है। यानी कि जब जब राजनीतिक समीकरण बदले तो एक न एक पार्टी को तो नुकसान का सामना करना ही पड़ा है, और ऐसे में राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बदल रहे हैं, यहाँ जो बन रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को लेकर बन रहे हैं। राजनीतिक समीकरण बदलने का मतलब ये है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो अब एक अलग मनोदिशा से काम कर रहे हैं, एक अलग तरह से काम कर रहे हैं, अलग तरह की रणनीति अपना रहे हैं, पार्टी लीग से हटकर काम कर रहे हैं, और ये जो समीकरण बदल रहा है ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि गुलाम नबी आज़ाद वक्त से पहले या वक्त रहते क्या बड़ा कदम उठा लेते हैं, और उनके इस कदम से सोनिया और राहुल को कितना बड़ा झटका लगेगा। और वैसे हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि चुनाव जो चल रहे चुनाव होने वाले हैं उसकी जानकारी हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, चाहे वो बंगाल चुनाव हो या फिर आने वाले जो चुनाव है, तमिलनाडु है वहाँ पर चुनाव है, इस तरह से जो 5 राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर, उत्तर प्रदेश में जो अगले साल विधानसभा चुनाव है उसको लेकर, तो चुनाव की चर्चा जारी है, चुनाव पर काम किया जा रहा है, और लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से जुड़ी हर अपडेट, हर पल की अपडेट, एक एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे दर्शक जो हैं उनको पता चल सके कि चुनाव में क्या स्थितियां बन रही हैं, क्या स्थितियां घट रही हैं, और किस राजनीतिक पार्टी को कितना फायदा मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दे दीजिए। नमस्कार।